अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब से चंद घंटों पहले अमेरिका की 8 बड़ी रियासतों के कैपिटल्स के अंदर भारी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ट्रंप की हुकूमत को पे अदम एतमाद का इजहार किया। क्या ये अदम एतमाद खाली जंग के अगेंस्ट है? क्या ये अदम एतमाद आपकी मौशत से जुड़ा हुआ है? इसलिए हम ज़्यादा लेंगे इस वीडियो पे और कोशिश करेंगे कि आपको करंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट को ऑयल गैस मार्केट के से रिलेट करके समझाया जा सके। बात करते हैं ऑयल गैस के ज़खायर। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के ज़खायर इस वक्त वेनेजुएला में पाए जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, और फिर ममालिक आते हैं जिसमें रशिया, चाइना, कुवैत, यूएई, कतर, ईरान, इस ये ममालिक शामिल हैं। इसी तरह जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तकरीबन 10वें नंबर पे ऑयल गैस के रिजर्व की वजह की तनासब से पाया जाता है। इसी तरह गैस में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो रशिया में पाई जाती है और 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे अमेरिका में भी पाई जाती है। ईरान दुनिया के ऑयल गैस प्रोड्यूस करने की वाहिद मुल्क है जितनी ऑयल गैस में 5 बड़े ममालिक में है जो दोनों ऑयल गैस के रिजर्वायर रखते भी हैं और उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका की इकॉनमी जो है उसकी ज़रूरत के वजह से, इवन दो अमेरिका एक टॉप प्रोड्यूस रिजर्वायर दुनिया के रखता नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन में ऑयल में इस वक्त दुनिया में नंबर 1 मुल्क है, जो कि हर दिन का 23 से 24 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक आ जाते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे है। लेकिन अमेरिका ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका की अपनी मौशत की डिपेंडेंसी ऑयल गैस की बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे अपनी प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है। उसके बावजूद वो मिडल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, रिक्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अमेरिकन तेल की प्रोडक्शन की कीमत मिडल ईस्ट के तेल से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 30 से 40 डॉलर पर बैरल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन को समझाने के लिए मैं सिर्फ इतनी बात बताऊँगा कि तेल के ज़खायर मुख्तलिफ डेप्थ पे और मुख्तलिफ ज़मीन के अंदर तरीके से महफूज हैं, जिसमें सैंड की सर्विसेज हैं, जिसमें पत्थरों के नीचे ब्लॉक हैं। मेनली जो है ये 2 टाइप्स हैं। ऑयल गैस जो इस वक्त अमेरिका प्रोड्यूस करी है वो शेल रिजर्वायर कराता है। शेल रिजर्वायर वो रिजर्वायर है जो पत्थरों के अंदर ये ज़खायर ब्लॉक हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक तो ना तक ज़्यादा गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है, बल्कि एक्स्ट्रा फ्रैक्चरिंग सर्विस करनी पड़ती है। अगर आप इस्तेलाह में बताया जो फ्रैक्च सर्विसेज पत्थर तोड़ने की सर्विस को कहते हैं, जो ऑयल गैस कंपनी ऑयल से तेल निकालने के लिए यूज़ करती हैं, जो कि इंतहाई महंगा अमल है। इस महंगे अमल के से ये साफ ज़ाहिर होता है कि मिडल ईस्ट की ऑयल जो है, चीपर ऑयल जो है वो यूएस के लिए जो प्रोडक्शन की तेज़ी से करने की भी सलाहियत रखते हैं और कम कीमत में प्रोड्यूस करने की रखते हैं, उस पर अमेरिका की मौशत और यूरोप की मौशत जो है उनसे मुंसलिक है। अब चले जाते हैं दुनिया के सप्लाई रूट्स को देखने की तरफ कि दुनिया में इस वक्त जो सारा तेल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है कॉन्टिनेंट्स में और मुल्क के दरमियान, वो तकरीबन 80% अभी भी समुद्री रास्ते में से होता है, जिसमें से सबसे बड़ा पोर्शन 3 स्टेट से होता है। एक स्टेट ऑफ मलाका जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर शिपमेंट होती है, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आजकल तवज्जो का मरकज़ बना है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे बाब अल मंदब जो कि यमन और सऊदीया के साथ रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, और वहाँ से तेल सुएज कनाल के होता हुआ यूरोप की तरफ जाता है। समझने की यहाँ पे ये है कि इस जंग की वजह से दुनिया का 25 से 30% ट्रेड रूट इम्पैक्ट हो चुका है, और उसके असरात हमने देखिए कि जो डॉलर $100 पर बैरल से ऊपर जा चुका हुआ है तेल, और आने वाले वक्त में अगर ये जंग एक हफ्ता और चलती रही तो $150 डॉलर पर बैरल तक भी जा सकता है। ये प्रेशर ऑलरेडी यूरोप, अमेरिका, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, पूरी दुनिया में जा चुका है। और ऑयल मुंसलिक है अब आपकी मौशत के हर ट्रेड से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सो मच सो कि आपकी IT इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री भी इस एनर्जी के डेफिसिट को फील करना शुरू कर दिया।
اور اگر یہ جنگ ایک ہفتہ اور گزر جاتی ہے تو ایک ناقابل تلافی اکنامک نقصان ہو جائے گا جس پہ ہم سارے امپیکٹ ہم کوئی بھی نہیں بچے گا، ڈیولپڈ ورلڈ نہ ہی ڈیولپنگ ورلڈ ہم جیسے ممالک۔ اسی کی پیش نفتر جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، یہ سب مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف امریکہ کو آنے والے وقتوں میں لے کے جائیں گے، جس کا نمونہ ہم نے دیکھا۔ یہ پروٹیسٹ بہت شدت اختیار کریں گے کیونکہ امریکن اکانومی آلریڈی ایک سلو گروتھ پہ چل رہی تھی۔ ان کا 1 سے 1.5% جی ڈی پی گروتھ اور کئی سالوں میں مائنس جی ڈی پی گروتھ بھی ہم نے یو ایس کا دیکھا پچھلے چند سالوں میں۔ تو آنے والا وقت یو ایس کی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے اور اس کے باوجود اس سے ہٹ کے پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب ہمیں میرا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جیسے ممالک میں عوام کو مل کے بڑا ہی استقامت کے ساتھ ایک فیول ایفیشنسی کی طرف جانا چاہیے، اور ہم اس گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنی بھی اپنی غیر ضروری مصروفیات ہیں اس کو کنٹیل کریں، انرجی کو کنزرو کریں اور اس سب مل کے اس کرائسس کو مقابلہ کرنے کے لیے کیپیسٹی پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔